हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। कल आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, कुछ लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे बोला कि निधि सुबह उठते ही आपकी सबसे पहले वीडियो देखते हैं, आप मत जाओ यूट्यूब से। लेकिन पता है, जब माइंड ऐसा होता है ना, नेगेटिव हो जाता है, इंसान ये सोचता है कि नहीं हमें नहीं करना काम। मैं हो जाती हूँ यार, डीमोटिवेट हो गई थी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे, क्योंकि एक होता है ना, आप मेहनत कर रहे हो और काफ़ी टाइम से लगे हुए, पिछले 2.5-3 साल से 2.5 साल से तो मैं लगातार इतना मेहनत कर रही यूट्यूब पे और मुझे उस हिसाब से आउटपुट नहीं मिल रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रही थी, क्योंकि मेरे को बुरा लग रहा था इस चीज़ का कि यार मैं एक वीडियो बनाने में 5-5 घंटे लगा रही हूँ, इतना एडिट कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, उसके बाद उस वीडियो से सिर्फ 100 रुपये बन रहे हैं। तो मैं पहले पता नहीं क्यों अभी हुआ है ऐसा, पिछले 2-3 महीने में पहले मेरे बन जाते थे, एक वीडियो से ज़्यादा नहीं कहती, 300 साढ़े 300 रुपये तो बन ही जाते थे। तो मैं फिर भी ये होता था, खुशी होती थी कि चलो यार तूने काम किया, तू महीने रोज का 1,000 रुपये निकाल लेती है, 3 वीडियो पोस्ट कर देती है, 300-300 रुपये करके, कोई 350, कोई 400, कोई 300 रुपये करके, इस तरीके से तेरे 1,000-1,100 रुपये बन जाते हैं, तो महीना अच्छे से निकल जाता है। तो इस चीज़ के लिए, लेकिन फिर एक ही दम से जब आपका डाउनफॉल इतना ज़्यादा आ जाता है कि आपके रोज के मतलब 3-3 वीडियो 15-15 घंटे काम करके भी आपके सिर्फ 300-350 रुपये बने, कुछ भी ना पैसे बन रहे और नहीं बन रहे। मैं अभी दिखाऊं, मेरे 18,000 लाइव पे व्यूज़ हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ होते हैं। 18,000 व्यूज़ पे तो कम से कम ये लगा लो 300-400 रुपये तो बनने चाहिए, और मेरे कितने बने हैं, सिर्फ 130 रुपये। तो वही मैं कह रही, जब 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं तब भी पता नहीं क्या रीज़न है, नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि एक तो देखो व्यूज़ डाउन चल रहे हैं इन दिनों, पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब चैनल्स पे आप देखोगे वॉचिंग है ही नहीं, वॉचिंग नहीं है, और उसके अलावा जितनी वॉचिंग पे पहले पैसे ठीक बनते थे, पैसे भी नहीं बन रहे हैं। मैं खुद हैरान हो रही हूँ यार, ऐसे तो घर का खर्चा आगे आगे कैसे चलेगा। हम लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ चुका है ना इस टाइम, तो कई बार इतना इरिटेशन हो जाती है ना, बंदा इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि 100 खर्चे सामने दिखते हैं। मेरे को बच्चे का आगे एडमिशन भी करवाना है मुझे अप्रैल में, मेरे पास जो भी पैसे थोड़ी सी सेविंग है वो तो मेरी रजिस्ट्री करवाने में चली जाएगी। उसके बाद हर एक पेरेंट सोचता है कि अच्छे स्कूल में बच्चे को डलवाएं, उसको सब कुछ खर्चे करें, लेकिन इनकम ना हो तो यार डर लगता है। अब एक बात बताओ, मैं अगर रोज एक वीडियो से मेरे 100 ही रुपये बने, इतने कम रुपए मैं रोज के कमाऊँ, अगर मैं महीने का 10,000 ही कमाऊंगी तो मैं बच्चे को अच्छे स्कूल में कैसे डलवा पाऊंगी। मेरे को डर लगेगा ना कि अभी मैं 10,000 कमा रही हूँ, आगे का पता ही नहीं है यूट्यूब पे, तो मैं मेरे बच्चे की फीस एक अच्छे स्कूल में नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी ना। मुझे लगेगा ना कि अगर मैं मेरे बच्चे की फीस, मान लो मैंने 3,000 रुपये फीस वाले स्कूल में बच्चे को डलवा दिया, आजकल नॉर्मल है, आज मैंने खुद देखा है स्कूलों की, छोटे से छोटे बच्चों की ना इतनी 3,000 फीस, 1,500 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के लग जाते हैं, इतने तो नॉर्मल है। मतलब ये लगा लो 4,500 5,000 तो नॉर्मल है आज के टाइम में। फिर ट्यूशन फीस अलग से होती है बच्चों की, जो बच्चों के, अगर उस बच्चों की अच्छी आपको एजुकेशन करवानी है, बच्चों के ऊपर शुरू से ध्यान देना है, तो ये लगा के चलो कि 6-7 हज़ार रुपया तो महीने का बच्चों के लिए चाहिए, एक बच्चे के लिए चाहिए, सिर्फ एक बच्चे के लिए कह रही हूँ मैं, क्योंकि ट्यूशन्स भी पढ़ानी बच्चे को जरूरी होती है, क्योंकि घर पे बच्चे पढ़ते नहीं है, लेकिन ट्यूशन पे बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ लेते हैं। 2 घंटे मेरा बेटा अच्छे से पढ़ता है ट्यूशन पे, मतलब मैडम भी पता है मन लगा के अच्छा पढ़ाती है, तो बच्चा अच्छा कर रहा है, 2 की टेबल भी मेरे को सुना देता है। तो मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे की मैं ट्यूशन हटवाऊं, क्योंकि उससे उसका फायदा हो रहा है, तो मैं क्यों हटवाऊं, मेरे बच्चा पढ़ाई कर रहा है। तो वही चीज हो जाती है ना। फिर बंदा के माइंड में देखो, एक तो हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड हो तो यार टेंशन नहीं होती कि चलो कमाने का एक और सोर्स है, मेरे पति कमा के ला रहे हैं घर में, तो खाली मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं है। अब मेरे को खुद को देखना पड़ता है यार, मेरे को मेरे बच्चे का भी देखना है, और डर भी लगता है कि घर में कोई हरी बीमारी आ जाए एकदम से, तो पैसा हाथ में होना जरूरी होता है, कि पैसा नहीं है तो बंदा किससे मांगे। तो उस चीज की भी टेंशन बहुत ज्यादा रहती ही है, अगर आप अकेले सिंगल मदर हो तो। और आपके पास ऐसा भी नहीं है कि कोई पहले पीछे का कोई सपोर्ट सिस्टम बहुत तगड़ा हो, मेरा तो नहीं है भाई। कई होते हैं तगड़े घर के होते हैं, मैं पहले से ही कोई पैसे वाले घर से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं मिडिल क्लास से भी कह देती हूँ, बस मेरे को लगता कि मैं टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करती हूँ। हमने बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा स्ट्रगल टाइम ही देखा है। मेरा बैकग्राउंड अगर मैं ये कहूँ मायके का, तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। हाँ, मेरी फैमिली में मेरे ताऊ चाचे ताऊ और जैसे परिवार वाले मामा और सब अच्छे रहे हैं स्ट्रॉन्ग, बट मेरी फैमिली में हम अपने बारे में बात करें तो हमने हमेशा
अपने परिवार में लोगों के पुराने कपड़े पहनने हैं। पूरा बचपन हमारे पुराने कपड़े पहनने में गया है, ये हमारा बचपन रहा है। हमारे जो कजिन्स होते थे, कजिन समझते हो ना, कजिन होते हैं, जैसे कजिन भाई हो गए, परिवार में और लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं, तो हम उनके पुराने कपड़े हमने पूरी जिंदगी पहने हैं। हमारा इतना नहीं था, आप समझ रहे हो, कि हम बहुत अच्छे बैकग्राउंड से, वो नहीं है कि हाँ हमारे पास पहले से घर थे। अरे मैं जब यूट्यूब पे आई थी ना, तब हमारे पास खुद का घर भी नहीं था। मैं यूट्यूब पे आई थी, उससे पहले तक हमारे पास एक प्लॉट भी नहीं था, एक प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ नहीं था। किराए के घर में बैठे हुए थे, जहाँ का हम किराया भरते थे। हमारी इनकम क्या होती है यार, मतलब मेरे पापा जी को आप कहोगे, हाँ मेरे पापा की सरकारी नौकरी थी, बट उनका सारा पैसा हम बच्चों की पढ़ाई में ही चला गया। सारा एजुकेशन में उन्होंने खर्च कर दिया, बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, उसमें खर्च हो गया सारा पैसा। उसके बाद एक मिडिल क्लास फैमिली में एक सरकारी नौकरी हो, सिर्फ एक बंदा कमाने वाला हो, उसके साथ उनके 3 बच्चे हों, और साथ में पत्नी हो जो हाउसवाइफ हो, तो आप खुद समझ सकते हो कि घर में 3 बच्चों की स्कूलों की फीस, खर्चे, और भी 10 खर्चे होते हैं यार। पढ़ाई लिखाई जो हायर एजुकेशन होती है, उसमें कितना खर्चा पैसा लगता है, बच्चों की शादियों में कितना पैसा लगता है, हर जगह पैसा की जरूरत होती है। तो हमारा जो भी पैसा था, देखिए लगभग सब हो गया, यूज हो गया। मेरी शादी पे पैसा लग गया, और मेरी शादी करके भी देखो मेरे पास कुछ भी आउटपुट नहीं मिली मेरे को। मेरा हस्बैंड का सिर्फ 2 साल बाद ही मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तो ये बताओ माँ बाप कितने पैसा लगाते हैं शादी पे, मेरी वजह से मेरे घर वालों का कितना नुकसान हुआ है, ये देखो आप लोग। मेरे माँ बाप ने कितनी हिम्मत करके, कैसे ना कैसे करके, देखो सोना जेवर दे के, शादी में पैसा लगा लगा के मेरी शादी करी, ठीक है। एक इंसान के लिए बचपन से इतना बर्डन होता है कि हाँ भाई हमारी बेटी जवान होगी, हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। तो बंदा ये सोचता है, एक बार शादी करते हैं, देखो तलाक के केस में तो फिर भी कुछ वापस मिल जाता है। अगर आपका तलाक होता है ना, तो आपको लड़के वालों की तरफ से एल्यूमनी मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ भरपाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ भरपाई नहीं होती है। मेरे हस्बैंड की डेथ होते ही सोचो 2 साल शादी को हुए, और जो पैसा लगाया मेरी शादी पे, सब कुछ किया, उसका कुछ भी नहीं मिला। एक होता है ना, इंसान को साथ तो मिलता, 25-30 साल हस्बैंड कमा के लाता घर में, घर की बरकत होती, कुछ भी नहीं। मेरी जिंदगी में ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। उसके बाद क्या, उसके बाद आप एक होता नहीं बिल्कुल ही ऐसे खाली। तो वही चीज मैं बता रही हूँ कि मैं एक वो चीज होती है ना कि यार बेस मेरा कहाँ से स्ट्रांग था, कभी स्ट्रांग रहा ही नहीं हमारा बेस। हम पैसे वाले परिवार से हम नहीं बिलोंग करते हैं। मैं कहूँ ना, बहुत हमारा पैसा, हमारा तो खुद का कभी घर भी नहीं था, ठीक है। अभी ये है बस छोटे छोटे से एक कमरे के घर, बस यही है हमारे पास, और क्या है। आप ही देखो ना, कहाँ है हम, अमीर कहाँ से हुए हम, सोचो आप लोग। नहीं है ना पैसा को, अगर पैसे वाले होते तो इतनी टेंशन थोड़ी होती पैसा कमाने की। सोचिए ना ये चीज, अगर मेरा भी परिवार पीछे बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग होता, 2-2 3-3 घर होते, बढ़िया अच्छे प्लॉट होते, प्रॉपर्टी होती, तो मेरे को भी तो टेंशन कम होती ना, कि हाँ भैया मेरा इधर से मैं स्ट्रांग हूँ, उधर से हूँ। पर इतना नहीं है। आप सोचो आज के टाइम में मेरे पापा जी की सिर्फ और सिर्फ पेंशन आती है। पेंशन क्या होती है, सैलरी का 1/3 पार्ट, सैलरी जितनी आती है उसका 1/3 भाग, और उसमें किराया भी होता है घर का। ये लगा लो जहाँ मतलब मेरे फादर रहते हैं ना, वहाँ का 12-14 हजार, मतलब इतना तो किराया ही है। वाईफाई का बिल इसी में, मतलब मेरे पापा की मतलब पेंशन का अगर मान लो 25 हजार में से 12-13 हजार तो सिर्फ किराए में ही चले जाते हैं। बाकी कितना बचता होगा, सोच के देखो। 10-1 हजार रुपए में क्या होता है ये बताओ, 10-12 हजार हाथ में हो, उसमें सब कुछ करना। सोचो ना वो चीज कि कितने खर्चे होते हैं। तो इस हिसाब से आप क्या लगता है कि हम कोई बहुत पैसे वाले उससे हूँ, बैकग्राउंड से? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इतना। और ये चीज तो मैं एक बंदा ना, मैंने हमेशा बस ये सोचा कि नहीं यार, अपनी मेहनत पे भरोसा रखनी थी, काम कर, अच्छा काम कर, और मतलब बस लगी रहे। मैं लगी रही, बहुत मेहनत कर रही थी। हाँ मैं डिमोटिवेट हुई, और आज मैं क्यों आई हूँ वीडियोस बनाने के लिए, मैं आपको आज का रीजन बताती हूँ। आज मेरे साथ क्या हुआ कि सुबह का टाइम था, मेरा आज कोई मूड नहीं था। कल मेरे फादर आए थे मुझे समझाने के लिए कि तू वीडियो डाल। मैंने कहा पापा जी कुछ इनकम नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, क्या करूँ, मतलब परेशान हो रही हूँ। तो उससे बढ़िया तो सोचती हूँ कि बस बैठ के किताबें पढ़ ले, अपना कुछ और ही कर ले। तो पापा जी ने मुझे समझाया, बोलते जो जितना आ रहा है ना वो भी खत्म हो जाएगा। वो पापा ने यही बोला मेरे को बात। आज अगर मान ले तेरे कम व्यूज आ रहे हैं, जो लोग तेरे को देख रहे हैं, तू उनको भी छोड़ रही है, वो भी चले जाएंगे। आज तू काम कर छोड़ देगी तो कुछ महीनों बाद ये भी चला जाएगा, तू कंटिन्यू रख। फिर भी मेरे फादर की बात मेरे दिमाग में नहीं बसी, मतलब होता नहीं समझ आई। मैंने कहा नहीं पापा जी, मेरे मन में वही चीज थी, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आज क्या होता है अचानक से मैं बताती हूँ। आज मैं मेरे बच्चे के साथ बाइक पे गई, मैं डेली जाती हूँ जैसे पार्क में उसको केला वाला खिलाने के लिए, तो फोन हमेशा साथ रखती थी जब तक वीडियोस बनाती थी। आज मैंने सोचा फोन का करूंगी क्या, मुझे कौन सा वीडियो बनानी है वहां पार्क में जाके, मैं लेकर नहीं गई, मैंने ऐसे ही घर पे छोड़ दिया।
पैसे मैं देखो अपनी कॉलोनी में जब भी जाती हूँ ना, तो मैं पैसे लेके नहीं जाती हूँ अपनी सोसाइटी में, क्योंकि मेरी सोसाइटी है, अपनी है। जैसे जरूरत होती है दुकान तक जाना हो तो अब अलग बात है, नीचे यहाँ पार्क वार्क में घूमना हो तो अलग बात है। तो ना मेरे पास पैसे थे आज, ना मेरे पास मेरा पर्स था, और मैं निकल गई दूर काफी मेरे बच्चे के मतलब लिए। तो मैं जब वहां पर गई ना, तभी मेरी बाइक यूं यूं आगे से हिल रही, मेरे को लगा कुछ गड़बड़ है। मैंने देखा पीछे, मैंने कहा यार, क्योंकि हिलती है जब आपकी बाइक में हवा टायर में कम होती है ना, तो आपकी बाइक आगे से हिलने लग जाती है। तो मैंने फिर एकदम से पीछे देखा, मतलब रुक के देखा, तो मैंने देखा कि मेरे टायर में पीछे कुछ हवा ही नहीं। मैंने बहुत धीरे धीरे बाइक चला के, क्योंकि हमारे घर से के नजदीक नियर बाई वो है क्या बोलते हैं, पेट्रोल पंप, तो वहां पे पंचर वगैरह लगाते हैं। तो मैंने सोचा मैं आधे रास्ते से ज्यादा आ चुकी हूँ, अगर मैं वापस घर जाके फिर जाऊंगी वो भी मुश्किल ही है, क्योंकि देखो इतने में तो ट्यूब भी फट जाए, प्रॉब्लम हो जाए। तो मैंने कहा थोड़ा सा रास्ता है, काम कर बाइक वहां पे दे के आ जा, वो ठीक कर देंगे, वापस जाके तू पैसे वैसे ले आई हो, ऐसे ही कुछ सोचा मैंने। लेकिन हुआ क्या कि वहां जब मैं गई ना बाइक ठीक करवाने के लिए, तो मेरे को ये लगा, देखो उन्होंने बोला बाइक चेक करके कि इसकी जो ट्यूब है ना ये पूरी, मतलब उन्होंने पहले भी 2 बार पंचर लग चुके थे मेरी उसी ट्यूब पे, तो तीसरी बार बोले कि ये ट्यूब पूरी खराब है, हम ना मतलब हमारे पास कोई सेकंड हैंड ट्यूब है, हम वो डाल देंगे 150 रुपए में। तो मैंने कहा ठीक है वो डाल दो। मैंने काम तो मैं करवा रही थी, पैसा 1 रुपया नहीं, लेकिन मेरा घर नजदीक में ही था, मतलब लगा लो 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। मेरे को ये लग रहा 15 मिनट जाऊंगी आऊंगी आधा घंटा लगेगा, है ना, और बच्चे के साथ थी और ठंड का टाइम, तो मैं वहां बैठी हुई थी। तो फिर मेरे को लगा यार, मतलब एक होता है ना, मेरे पास पैसे नहीं, मेरी ऐसी सिचुएशन आज की, मेरी बाइक खराब होगी है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि मैं पैसे बाद में दे दूंगी, मैंने उधार करी, वो मान भी गए। लेकिन वो जो पैसा उधार करना ना, मुझे इतना अजीब लग रहा था कि मैं कोई काम करवा रही हूँ और मैं पैसे नहीं दे रही हूँ और मैं उनसे समय मांग रही हूँ। ऐसी नौबत कभी नहीं आई मेरे लाइफ में। ये नौबत मेरे को ऐसे फील हुआ कि यार ये तो चलो तेरी गलती की वजह से नौबत आई है कि तू पैसे साथ में लेके नहीं चलती, तू अपने 100-200 रुपए भी अपनी जेब में लेके नहीं घूमती, वो गलती तेरी है, ठीक है। तू पर्स में ही रखती है पैसे, और पर्स नहीं है तेरे पास तो पैसे नहीं होते, कई बार ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो मैं वो चीज सोच रही कि यार आज तो तेरे साथ ये चीज हुई, लेकिन कल को अभी तक तेरे पास थोड़े से इतने से रुपए हैं, तो तेरे को लग रहा है तू 2-3 महीने निकाल लेगी, घर में बैठेगी, कोई बात नहीं, तेरा हो भी जाएगा, चल जाएगा। लेकिन उसके बाद तू क्या करेगी? तू खुद को निधि, तू नेगेटिव अप्रोच क्यों रख रही है? तू ये सोच रही है कि हाँ मेरे एक वीडियो से 100 रुपए बन रहे हैं, तू ये सोच, तू पहले की तरह काम करे तो तेरे दिन के 300-350 रुपए तो बन जाएंगे। इतना तो कंफर्म है, क्या पता 400 रुपए भी रोज के तू निकाल ले, क्योंकि अगर तू दिन की 3 वीडियो पे अगर आज व्यूज थोड़े से भी बढ़ गए तो तेरे इतना तो है कि तेरे रोज के 400, अगर तू दिन की 3 वीडियो डाल रही है, रोज की काम मेहनत कर रही है, और अगर तेरी एक वीडियो से 110, 120, 130 रुपए भी बन रहे हैं, तो तू ये सोच कि अगर तू दिन की 3 वीडियो करके किसी ना किसी तरीके से थोड़ी और मेहनत करके तू 500 तक तो तू निकाल सकती है। 500 ना सही तो 400 तो तू पक्का निकाल ही लेगी, इतना तो तू हिम्मत रख सकती है। अगर तू 400 रुपए भी एक दिन के निकाले तो 30 दिन में तू 12,000 रुपए फिर भी कमा सकती है। तू ये मत सोच कि तेरे पास, तू आज तेरे पास अगर 12,000 रुपए भी है तो तू अपने आप को लकी समझ, तू किस्मत वाली समझ कि महीने में तेरे हाथ में 12,000 रुपए आ रहे हैं हाथ में, तू अपना घर खर्च अच्छे से चला पा रही है, तू अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपनी जिंदगी जी रही है, तेरे को किसी से 5 रुपए मांगने नहीं पड़ रहे हैं। कितनी शर्म आ रही थी ना आज तेरे को 150 रुपए की उधार करते हुए, वो सोच के देख। अगर तू आज मेहनत नहीं करेगी, आज काम छोड़ देगी, तो तू लोगों से पैसे मांगेगी, तेरे पास नहीं होगा तू मांगेगी, और मांगने में कितनी शर्म आती है निधि, खुद सोच। ये मत सोच कि तू थोड़ा कमा रही है, ये सोच कम से कम इतना तो आ ही रहा है ना यूट्यूब से कि तेरे घर का राशन तो डल रहा है ना, तेरे को अपने घर के राशन के लिए, सिलेंडर भरवाने के लिए, और छोटे बिजली का बिल भरने के लिए, छोटे मोटे खर्चे करने के लिए, अपने बच्चे के लिए 2-4 खिलौने खरीदने के लिए किसी से पैसे तो नहीं मांगने पड़ रहे ना। कि शर्मिंदगी तब होती है ना जब तुझे किसी से मांगना पड़े। तू कम से कम कितना भी कमा रही हो, चाहे तू थोड़ा ही कमा रही हो, तू ये सोच कि चल ठीक है आज तेरा वक्त अच्छा नहीं चल रहा, तेरी अर्निंग कम हो रही है, मेहनत पे भरोसा रख, अपनी तरफ से लगन रख, सोच कि नहीं तू अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर, तू सोच कि अच्छी वीडियोस डिलीवर कर। अगर तेरी वीडियोस में कुछ कमियां नजर आ रही है तो उनमें सुधार करने की कोशिश कर, अच्छी वीडियोस लेकर आ, कोशिश कर कि तू अपनी इनकम को बढ़ा सके। अगर तेरे रोज का 400 बन रहा तो उसको 450 पे लाने की कोशिश कर, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कोशिश कर बढ़ाने की, क्योंकि यार सच में बहुत शर्म आती है यार किसी से पैसे मांगने में। आपके पास थोड़ा भी है ना तो भी आप बहुत लकी हो। ये मत सोच कि तू इतना नहीं कमा रही है, सोच कि एटलीस्ट तू इतना तो कमा ही रही है ना, इतनी तो है ना, चलो थोड़ा
ही सही तू अपना बच्चे का, तू किसी से मांग तो नहीं रही ना, तू 100 रुपये मांगने में कितनी शर्म आती है, सोच के देख निधि। कम से कम तू 100 रुपये तो कमा रही है ना एक वीडियो से। अगर तेरी एक वीडियो दिन का 100 रुपये भी कमा रही है तो तू वीडियो डाल नहीं थी। तू काम मत छोड़ अपना, तू करती रह, तू कोशिश कर, हिम्मत मत आ रही इस तरीके से। बस यही थॉट्स मेरे माइंड में आए। और सॉरी फ्रेंड्स, मैं कुछ शूट भी नहीं कर रही थी, कितने दिन हो गए मैंने वीडियो शूट ही नहीं किया, 1 हफ्ता हो चुका है पूरा 1 हफ्ते से मैं कुछ वीडियोस नहीं बना रही थी। छोटा 1-2 क्लिप लिए बस मैंने। कल भी कुछ कैमरा नहीं ऑन किया, परसों कई दिनों से मैं कैमरा ऑन ही नहीं कर रही थी, पता नहीं क्यों। बट आज से मैंने डिसाइड किया है, आज नहा धो के अच्छे से कंघी कर, बालों में अच्छे कपड़े पहन और अच्छे तरीके से अपना वीडियो शूट करना शुरू कर। आज से तू अपना काम जरूर कर। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। हाँ, कमेंट में कई लोग ऐसे भी दिखे जो सच में खुश हो रहे थे मेरे जाने पे। मतलब कितना गलत बात है ना, मतलब लोग दूसरे को जाते मतलब खुश होते हैं। कमाल ही हो गया यार, कमाल हो गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे अपना मेहनत करूंगी मैं। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी मेहनत से, कोई बात नहीं। कई बार देखो, इंसान वो नहीं है जो गिरता है, इंसान सफल होता है जो गिर के भी ऊपर उठता है। ठीक है, इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जिंदगी में जब वो डाउन फील करता है, वो हारता है, वो सोचता है छोड़ने की भी सोचता है, लेकिन असली में इंसान वही जीतता है जो उस पॉइंट पे भी रुकता नहीं है, वो फिर आगे बढ़ता है। तो मैं अब आगे बढ़ूंगी, मैं मेहनत करूंगी गाइस। थैंक यू आप सबके प्यार के लिए, थैंक यू आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। आई होप सो आप मेरी प्रॉब्लम को समझोगे एज अ सिंगल मदर, और आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे बच्चे को ज़रूरत है, मेरे बच्चे का फ्यूचर बनाइए आप लोग। मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ और उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, उसकी पढ़ाई पर बहुत खर्चा आएगा। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं मेरे बच्चे को देखो ना अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। अगर आपने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया इस साल, तो मैं मेरे बच्चे को, मैं प्रॉमिस करती हूँ, जो कमाऊंगी यूट्यूब से सब अपने बच्चे पे लगाऊंगी, उसको अच्छे स्कूल में डलवाऊंगी। और अगर अच्छी कमाई नहीं हुई तो फिर मैं मेरे बच्चे को सरकारी स्कूल में डलवा दूंगी, जहाँ 100 रुपये महीने की फीस होती है। वो आप पे डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, आप पे भी मुझ पे भी। वो मेरी मेहनत है, अगर अच्छी कमाई हुई तो अच्छे स्कूल में डलवाऊंगी, नहीं तो ठीक है, जितना मुझसे हो पाएगा उतना तो मैं अपने बच्चे के लिए करूँगी। ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो को। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो दिन में लाऊंगी। अब तो काम करूँगी, दब के काम करूँगी। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।